Good morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari, Moradabad. Today we shall study English Rainbow for class 6. Today's topic is the donkey and the dog. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, एक गधा है और एक डॉग है। तो डंकी किस तरह से कंपेयर करता है डॉग से। तो ये एक स्टोरी है डंकी के कंपेयर करने की डॉग से, तो उसे हम पढ़ेंगे अब और अच्छे से समझेंगे। द डंकी एंड द डॉग हमारा लेसन 4 होने वाला है। इसमें एक गधा और एक कुत्ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वाशरमैन यानी धोबी के पास क्या है, एक डंकी यानी गधा है एंड और एक कुत्ता है। धोबी के पास एक गधा है और एक कुत्ता है। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। एवरी यानी प्रत्येक, मॉर्निंग सुबह, ही वह यूज्ड टू गो यानी जाया करता था, टू द रिवर यानी नदी पर, टू वॉश क्लोथ, वॉश मीन्स धोने के लिए, क्लोथ मीन्स कपड़े। तो प्रत्येक सुबह वह कपड़े धुलने के लिए नदी पर जाया करता था। कौन? वाशरमैन यानी धोबी। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। जो डंकी था, गधा था, कैरिड मीन्स ले जाता था, लोड यानी वजन, ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों का वजन, गधा कपड़ों का वजन ले जाता था। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर रहता था, शेड में छाया में जो छप्पर होते हैं इनके, उसमें रहता था। कौन? डंकी। मास्टर्स हाउस अपने जो स्वामी था, मालिक था, यानी जो फिशरमैन था, धोबी था, उसके घर के बाहर जो छाया थी, छप्पर पड़ा हुआ था, उसमें वह रहता था। एंड द डॉग, और जो कुत्ता था, यूज टू स्टे, जो हमेशा कहाँ रहता था? इनसाइड द हाउस, इनसाइड यानी अंदर, द हाउस घर के अंदर रहता था। द होल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन, वो पूरा दिन कुत्ता घर के अंदर रहता था और जो डंकी था वो घर के बाहर रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील अनहैप्पी टू सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, द डॉग जो कुत्ता था वो क्या हो जाता? हैप्पी यानी खुश हो जाता था, टू सी हिज मास्टर, अपने मालिक को देखकर कुत्ता बहुत ही खुश हो जाता था शाम के समय। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम, और वह क्या करता? लिक मीन्स चाटता था, हिज मास्टर अपने मालिक को, एंड जंप ऑन हिम और उसके ऊपर कूदता था। द मास्टर यानी मालिक जो फिशरमैन था, यूज टू लिफ्ट द डॉग, लिफ्ट मीन्स गोद में उठा लेता था कुत्ते को, इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में लेकर गोद में उठा लेता था कुत्ते को। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसे टेक हिम उसे ले जाता था, इनसाइड यानी घर के अंदर, वह उसे घर के अंदर गोद में उठाकर ले जाता था। सीइंग दिस, ये देखकर, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, जो गधा था, आल्सो मीन्स भी, वांटेड मीन्स चाहता था, टू लिव इन द हाउस यानी घर में अंदर रहना। ये देखकर गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, उसने सोचा कि मे बी हो सकता है, इफ़ आई यदि, मैं, इफ़ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, आल्सो मीन्स भी, जंप मीन्स कूदना, ऑन हिम अगर मैं भी उसके ऊपर यानी मालिक के ऊपर कूदूँ, लाइक द डॉग कुत्ते की तरह, तब ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म, तब वास्तव में वह भी, तब वास्तव में, श्योरली में शायद, वास्तव में वह भी मुझे भी अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में उठा ले। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और कैरी मीन्स ले जाए, मी मीन्स मुझे, और मुझे भी घर के अंदर ले जाए। द डंकी
थॉट में सोचना। गधे ने ये सोचा, उसने डंकी ने सोचा कि यदि मैं अपने मालिक के ऊपर कूदूं कुत्ते की तरह तो शायद मुझे भी वो अपनी गोद में उठाकर हाथों में लेकर घर में के अंदर ले जाएं। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। तो जो गधा था वो घर के अंदर, वेंट मीन्स गया, इनसाइड मीन्स अंदर, तो गधा घर के अंदर गया अगली शाम को। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, और वह अपने मास्टर के ऊपर, यानी जो मालिक था, वॉशरमैन धोबी, उसके ऊपर कूदा। एंड बिगन टू लिक हिम, और उसे चाटना प्रारंभ कर दिया। बिगन मीन्स प्रारंभ करना। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन जो मास्टर था, उसका मालिक था, उसने डंकी को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, और वह उसे छप्पर में, यानी जो उसकी बना हुआ स्थान था, उसमें ले गया। पेटिंग द डंकी, उसने डंकी की पेटिंग में पीठ थपथपाई। द मास्टर सैड, और कहा, मालिक ने कहा, टू हिम, उससे, डंकी से। तो मास्टर ने, उसकी जो मालिक था धोबी, उसने पीठ थपथपाकर डंकी से कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते जैसे नहीं हो। लाइक मीन्स यहाँ पर है पसंद नहीं है, जैसे हो, तो तुम कुत्ते जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम क्या हो, बहुत अधिक बड़े हो, तुम कुत्ते से बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम कैन नॉट नहीं आ सकते, कम इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, इसलिए तुम नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, और मास्टर ने उसे समझाया, यू आर आल्सो हैवी, कि तुम बहुत भारी भी हो। हैवी मीन्स भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन हिम, और इसलिए, सो मीन्स इसलिए, तुम जंप ऑन मी, मेरे ऊपर, ऑन मी यानी मेरे ऊपर, जंप नहीं कूदना, तो इसलिए तुम मेरे ऊपर नहीं कूद सकते। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, आई कैन लिफ्ट यानी मैं उठा सकता हूँ गोद में किसे, डॉग को, बट लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एज मच एज आई लव द डॉग, जैसे कि मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड यानी तुम्हें समझना चाहिए कि यू आर डिफरेंट, तुम उससे क्या हो, अलग हो। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। वी शुड नॉट ट्राई टू, हमें किसी, ट्राई यानी प्रयास, हमें किसी की कॉपी, नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ईच वन ऑफ एज, क्योंकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, यानी अलग है, उसमें अलग गुण हैं, विशेषताएं हैं, तो हमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा और इसमें समझा होगा कि किस तरह से जो डंकी है वो डॉग से कंपेयर करता है, लेकिन उसका मालिक किस तरह से उसे समझाता है कि उसे कंपेयर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हमें भी कंपेयर नहीं करनी चाहिए अपने फ्रेंड से, बहन भाई से, यानी हर किसी में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेम मिलता है या हमें समझा जाता है। तो अपनी क्वालिटी को दूसरे से कंपेयर ना करें, अपने आप को भी बहुत अच्छा समझें और उसी के साथ अपना कार्य करें।